Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing money, and in money I have started subtraction. Subtraction मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, आपको मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था, which is given on page number 146. Children, the subtraction of money is similar to what you have studied earlier. जैसा आपने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ आपको इसमें यूनिट का ध्यान रखना है, जैसे कि रुपये को रुपये के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और पैसे को पैसे के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही एक डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ जो है वो पहले जैसा ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के 3 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन 4 है सब्ट्रैक्ट, और इसको मैं आपके साथ करना शुरू करती हूँ। पहले पैसे, P स्टैंड्स फॉर पैसा, सो 80 पैसा माइनस 30 पैसा। 0 minus 0 is 0 and 8 minus 3 is 5। इसको क्या बोलेंगे? 50 पैसे। 50 पैसे, क्योंकि पैसे के कॉलम है। यहाँ पर हमें P लिखने का ज़रूरत नहीं है, जब हम कॉलम वाइज करते हैं तो अलग से P लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप रो वाइज करते हैं तो आपको फिर P लिखना पड़ता है। नेक्स्ट इज P यानी पैसा, 80 पैसा माइनस 60 पैसा। आई थिंक 60 है, यस 60 पैसा। सो 0 minus 0 is 0, 8 minus 6 is 2, so this is 20 पैसे। 20 पैसे। नेक्स्ट इज रुपीज़। रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। 586 रुपीज़ माइनस 372 रुपीज़। ओके, अब इसको कर लेते हैं 6 minus 2 4, 8 minus 7 1 and 5 minus 3 is 2, so it is 214 rupees। 214 rupees, क्योंकि सिंबल रुपीज़ का है। देन अगेन वी हैव 90 पैसा माइनस 52 पैसा। अब आप सॉरी रुपीज़ नॉट पैसा, 52 रुपीज़। 90 रुपीज़ माइनस 52 रुपीज़। सो अब 0 में से तो 2 माइनस हो नहीं सकता, तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? हम बोरो करते हैं। तो हम यहाँ पे बोरो करेंगे, एक 10 यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 8। इसको R को थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ मैं। 10 minus 2 is 8, 8 minus 5 is 3, हो गया 38 रुपीज़। ओके, 38 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 रुपीज़ माइनस 28 रुपीज़। 73 रुपीज़ माइनस 28 रुपीज़। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि 3 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, तो हम लेंगे, क्या करेंगे? बोरो करेंगे। इस 7 में से हमने एक 10 ले लिया और ये 3 हो गया 13, ये हो गया 6। 13 माइनस 8 कितना होता है? 13 में से 8 जाएगा तो 5। 6 माइनस 2 इज 4, तो हमारा आंसर हुआ 45 रुपीज़, क्योंकि वो रुपी का कॉलम है इसलिए रुपीज़। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो इसके नीचे ही नेक्स्ट कर लें, अगर जगह अलाउ करता है तो। अब क्या है, रुपी और पैसा दोनों, चलिए मिटा के ही कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको, है ना। रुपी पैसा, रुपी पैसा। हम क्वेश्चंस पहले लिख लेते हैं क्योंकि सारे रुपी पैसे वाले ही हैं। अब 24 रुपीज़ 20 पैसा माइनस 13 रुपीज़ 20 पैसा। देन वी हैव 34 रुपीज़ 50 पैसे, 12 रुपीज़ 30 पैसा। Let's take one more question. रुपीज़ पैसा 68 रुपीज़ 70 पैसा, 23 रुपीज़ 50 पैसा। देन वी हैव रुपी। आई होप ये स्क्रीन में आ रहा है, यस आ रहा है। तो रुपीज़ एंड देन पैसे 92 रुपीज़ 50 पैसा और
31 rupees 40 paisa. Let's do these 4 questions. 0 minus 0 is 0. 2 minus 2 is 0. 4 minus 3 is 1 and 2 minus 1 is 1. तो इसको क्या पढ़ेंगे? 11 रुपीज़. पैसा तो कुछ भी नहीं है, तो 11 रुपीज़. इसको सिर्फ आंसर आएगा हमारा 11 रुपीज़. नेक्स्ट है हमारा 0 minus 0 is 0. 5 minus 3 is 2. So this is 20 पैसे. 20 पैसे क्योंकि ये पैसे के कॉलम में है इसलिए. 4 minus 2 is 2. 3 minus 1 is 2. This is 22 rupees. 22 rupees. ओके, पढ़ना भी है इसको. 22 rupees 20 पैसे पढ़ेंगे इसको. ठीक. 0 minus 0 is 0. 7 minus 5 is 2. 20 पैसे. 8 minus 3 is 5. 6 minus 2 is 4. This is 45 rupees 20 paise. 45 rupees 20 paise. Next is 0 minus 0 is 0. 5 minus 4 is 1. 2 minus 1 is 1. 9 minus 3 is 6. So this is 61 rupees 10 paisa. अब यहाँ पे मैंने आपको माइनस करना नहीं बताया कि 9 में से 3 कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस तो हम पहले सीख चुके हैं ना. हम तो कब से सीख रहे हैं. माइनस वाला चैप्टर में सीखा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में सीखा, मेजरमेंट ऑफ वेट में सीखा, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में सीखा. सब जगह हमने माइनस किया है. तो आपको ये बहुत सिंपल माइनस है, इसमें कहीं बोरो वाला भी नहीं था इस पूरे इसमें. तो ये ईजी सा था. बस यूनिट के साथ इसको पढ़ना आपको आना चाहिए. ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है 70 रुपीज़ 20 पैसा. 70 रुपीज़ 20 पैसा. 46 रुपीज़ 10 पैसा. Then we have 55 rupees 50 paisa minus 31 rupees 30 paisa. Then 72 rupees 50 paisa. 72 rupees 50 paise minus 35 rupees 20 paisa. Then 60 rupees 70 paise. 60 rupees 70 paise. 34 rupees 40 paise. Now we will subtract this. 0 minus 0 0. 2 minus 1 1. ये हो गया हमारा 10 पैसे. 10 पैसे. एक ज़माने में 10 पैसे का कॉइन भी मिलता था ना, बहुत पहले. अब तो सर्कुलेशन में नहीं है. मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में दिखाया भी था 10 पैसे का कॉइन, इफ़ यू रिमेंबर. नाउ 0 में से तो 6 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? 6 का 6 उतार देंगे. 0 माइनस 6 नहीं होगा तो 6 को वापस ऐसे उतार लें? नो. क्या करेंगे? बोरो करेंगे. यस. तो हम यहाँ से, ये 7 है ना हमारा, तो 7 में से एक 10 हमने ले लिया. ये हो गया हमारा 10 और यहाँ हो गया 6. 10 माइनस 6 इज 4. यस. एंड 6 माइनस 4 इज 2. 24 rupees 10 paisa. 24 rupees 10 paise. 0 minus 0 0. 5 minus 3 2. तो ये हो गया हमारा 20 पैसे. 20 पैसे हो गया ना. 5 minus 1 4. 5 minus 3 2. 24 rupees 20 पैसे. 24 rupees 20 पैसे. Got it? Next, 0 minus 0 0. 5 minus 2 is 3. So this is 30 पैसे. 30 पैसे बोलेंगे इसको. 2 minus 5. 2 में से तो 5 माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे? अब हमको बोरो करना है, मांगना पड़ेगा ना. हमने यहाँ से एक 10 लिया और ये 2 हो गया 12. यहाँ रहा 6. 12 माइनस 5. 12 माइनस 12 में से हमको क्या माइनस करना है? 5 माइनस करना है. तो कितना आएगा? 7. है ना. 6 माइनस 3 इज 3.
37 रुपीज़ 30 पैसा, 37 रुपीज़ 30 पैसा। नेक्स्ट इज 0 माइनस 0 इज 0, 7 माइनस 4 इज 3, 30 पैसे। अब 0 में से तो 4 माइनस नहीं होगा, तो 4 तो कॉपी ऐसे नीचे नहीं उतारेंगे, हम फिर बोरो करेंगे। हमने यहाँ से एक 10 ले लिया, यहाँ रह गया 5 10, 10 माइनस 4 इज 6 और 5 माइनस 3 इज 2, सो 26 रुपीज़ 30 पैसे, 26 रुपीज़ 30 पैसे। सो ये आपके सम्स थे पूरे सब्ट्रैक्शन वाले, सब्ट्रैक्शन के ये सम्स हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ अगर आपने देख लिया। वैसे आप खुद से कर सकते हो, आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसे खुद से कर सकते हो। हेल्प के लिए आप वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम द वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मनी। जिसे हम स्टेटमेंट सम्स भी कहते हैं, है ना। स्टेटमेंट सम्स भी बोलते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम को। चलिए पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। निधि बॉट टेक्स्ट बुक फॉर ₹39। निधि बॉट टेक्स्ट बुक फॉर ₹39 एंड एक्सरसाइज बुक फॉर ₹15। हाउ मच डिड शी स्पेंड? क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इन इवैल्यूएशन 2 यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू डिड लॉट ऑफ मिस्टेक। आपने डिवाइड में प्लस किया हुआ था, माइनस में प्लस किया हुआ था, प्लस में माइनस किया हुआ था। ये सारा गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। तो क्वेश्चन समझने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखना है। निधि बॉट टेक्स्ट बुक। निधि ने टेक्स्ट बुक खरीदा। कितने का खरीदा? 39 रुपीज़ का। एक्सरसाइज बुक मतलब जो कॉपी होती है ना, नोटबुक को एक्सरसाइज बुक भी बोलते हैं। नोटबुक को एक्सरसाइज बुक बोलते हैं। तो एक्सरसाइज बुक उसने खरीदा 15 रुपीज़ का। ठीक है, बॉट मतलब खरीदा, बॉट मतलब खरीदा। टेक्स्ट बुक खरीदा 39 रुपीज़ का, एक्सरसाइज बुक खरीदा 15 रुपीज़ का। हाउ मच डिड शी स्पेंड? स्पेंड मतलब खर्च किया। उसने कितना खर्च किया? टोटल उसने कितना खर्च किया? ठीक है, चलिए तो कर लें इसको। यहाँ से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन 1, निधि bought टेक्स्ट बुक फॉर, यहाँ पे जाते हैं, ₹39 एंड एक्सरसाइज हाउ मच डिड शी स्पेंड? क्वेश्चन समझ में आ गया कि उसने खरीदा टेक्स्ट बुक 39 रुपीज़ का और एक्सरसाइज बुक 15 रुपीज़ का। टोटल उसने कितना स्पेंड किया? तो कितना स्पेंड किया मतलब यहाँ पर आपको ऐड करना है। यू हैव टू ऐड कि उसने कितना खर्च किया, टोटल कुल मिलाकर कितना खर्च किया। लेट्स राइट द सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर हम। मनी स्पेंड ऑन टेक्स्ट बुक इक्वल टू ₹39। मनी स्पेंड ऑन एक्सरसाइज बुक equal to ₹15. Total money spent. Total money कितना है? ₹39 plus ₹15 equal to. तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ऐड करोगे। You will add ₹39 and ₹15. इसको हम ऐड करेंगे। ओके, लेट्स ऐड। 9 + 5 कितना होता है? 14 होता है। तो 14 का हम 4 लिखेंगे और 1 कैरी लिखेंगे। 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो हमारा आंसर क्या आया? 54 रुपीज़ 54। ओके,
तो अब आंसर भी लिखना है. यस, वी विल राइट आंसर ऑल्सो. क्वेश्चन है हाउ मच डिड शी स्पेंड, तो आंसर लिखेंगे शी स्पेंट ₹54. बस, ठीक है. तो आज हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर लिया. वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. आज की वीडियो कहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.